हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी स्टीव ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 2A पॉलिनोमियल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में इंट्रो लेक्चर बना रखा है, उसमें सारा का सारा इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ पॉलिनोमियल का। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इनमें से पॉलिनोमियल कौन है। तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल वही होता है जिसके जो वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो। मतलब ये पॉजिटिव में होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ना रूट में होने चाहिए, ना ये फ्रैक्शन में होने चाहिए। मतलब क्या, जो जैसे x का पावर यहाँ पे क्या है 5 है, एक यहाँ पे x का पावर कितना है 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है x अगर दिख रहा है तो वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है √3 नाम का। तो यहाँ पे हमारा जो x है वो छुपा हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे x रेज़ टू क्या है 0 है। मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे आपको चाहिए 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहे नंबर, ठीक है। लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। जो इनके पावर हैं 0 1 3 5 ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अगर ये फ्रैक्शन में होंगे तो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, और अगर ये नेगेटिव होंगे तो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, और अगर ये रूट में होंगे तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। मतलब √x अगर आपको कहीं भी दिखे, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको मान लो ये वाला चीज़ √x लिखा रहता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्योंकि √x का वैल्यू क्या होता है 1 x⁻1/2। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा कि रूट में अगर दिखे कहीं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, है ना। तो ऐसे ही आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं इसी पे समझा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या x का पावर 5 है, 2x का पावर 3 है, x का पावर 1 है, √3 है, यानी यहाँ पे x का पावर क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये सभी के सभी पॉजिटिव हैं, है ना, और फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो बोलेंगे कि यस दिस इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लाइन भी एडिट था, लिखना मेरे से छूट गया था। तो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। यदि ये पॉलिनोमियल है इनमें से कोई तो आपको डिग्री भी डालना है इसका। तो चलो ये तो पॉलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर 1, इसका डिग्री कितना है। तो डिग्री वही होगा जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का। तो x का हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो लिखोगे डिग्री इज इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है y³ + √3y। तो देखिए यहाँ पे y³ + √3y। तो आप बताइए यहाँ पे इनके पावर कैसे है, मतलब इनका एक्सपोनेंट क्या है, प्लस का 3 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का y का प्लस का 1 है, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन में भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, रूट में भी नहीं है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। पर आप बोलोगे ये तो √3 है रूट में, तो आप देखो वेरिएबल इसका होना चाहिए पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव, ना कि रूट में, ना ही फ्रैक्शन में, है ना। इससे मतलब नहीं है, तो कोएफिशिएंट है इसका। ये जो √3 है ये कोएफिशिएंट है y का, y रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। y नेगेटिव, y का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या हो जाएगा इसका, डिग्री जो हाईएस्ट पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर ये तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है t² - का 2/5t + का √3। इस t का पावर कितना है 2 है, इस t का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या एक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये तो इसका कोएफिशिएंट है, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर कितना है, पावर तो 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, है ना।
और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होता है ना पॉलिनोमियल का, वही डिग्री होता है। तो इसका तो 1 है, इसका 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 2 डिग्री हो जाएगा और ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 में लिखेंगे कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 आपका क्या कह रहा है कि x का पावर 100 माइनस का 1 है। तो बोलो x वेरिएबल है, इसका पावर क्या है 100, अरे कुछ भी हो, पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और ना ही रूट में होना चाहिए पावर। तो ये तो 100 है, चलो सही है, यानी इट इज़ अ पॉलिनोमियल बोल देंगे, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री 100 है ना, इसका 100 डिग्री है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे देख लो, ये कह रहा है 1/√2 और x का पावर 2 है और माइनस का √2x है, प्लस का 2 है। तो आप बोलो कि यहाँ हमें तो सिर्फ x का पावर देखना है ना, कि वो फ्रैक्शन में ना हो, वो रूट में ना हो, वो नेगेटिव ना हो। ये तो प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये पॉलिनोमियल है और डिग्री कितना हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो बस हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, डिग्री कितना 2। तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे कह रहा है x का पावर -2 प्लस 2x का पावर -1 प्लस का 3। तो यहाँ पे देखो, ये तो इसका पावर क्या है, माइनस है, x का भी पावर माइनस में है और x का पावर माइनस का 2 है। तो जो पावर है वो नेगेटिव है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन होना चाहिए और ना रूट होना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। अब जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका हाईएस्ट डिग्री बताना ज़रूरत ही नहीं है, और डिग्री तो आप उसका बताइएगा जो पॉलिनोमियल है ना।